व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल इन दिस अनदर वीडियो, जहां पे आज हम लोग देखने वाले हैं कि क्या आपके क्लास 10th और 12th के जो सीबीएसई के एग्जामिनेशन है क्या वो पोस्टपोन हो सकते हैं। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि आपके जो लोकसभा के इलेक्शंस है वो होने वाले हैं, ठीक है। और जनरली जो उसका टाइम पीरियड है, ड्यूरेशन है, वो वही होता है, अप्रैल मार्च के आसपास ही वो जो आपके इलेक्शन है वो कंडक्ट होते हैं। इसी के दरमियान आपके एग्जामिनेशन भी होने वाले हैं। तो किस तरीके से क्या आपके एग्जामिनेशन क्लैश कर सकते हैं इन इलेक्शन के साथ, या इलेक्शन का इन एग्जामिनेशन पे क्या कोई इफेक्ट होगा, देखेंगे हम लोग इस वीडियो में कि किस तरीके से क्या क्या चार ऐसे मेजर चेंजेस है जो सीबीएसई अपनी तरफ से कर सकती है। तो बने रहे इस वीडियो में, समझने की कोशिश करते हैं एग्जैक्टली कि क्या आपके एग्जामिनेशन पोस्टपोन्ड हो सकते हैं। तो मैं ये जितनी भी बातें करूंगा, ऐसा ऑफिशियली अभी तक सीबीएसई या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कुछ अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया, चार मेजर चेंजेस वो अपने एग्जामिनेशन में करेगा। मैं जो भी ये बात बोल रहा हूं अपना एक टाइम्स नाउ का रिपोर्ट है, ठीक है, जो पब्लिश हुआ। मैंने सोचा एक वीडियो बना के आप सभी को इन्फॉर्म कर दूं ताकि आप लोग अवेयर रहो, ताकि आप लोग पहले से प्रिपेयर रहो कि क्या क्या चीजें आपकी पॉसिबिलिटी है एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो टाइम्स नाउ की ये रिपोर्ट है जिसमें इसने लिखा हुआ है कि जो किस तरीके से चार चेंजेस हो सकते हैं ड्यू टू द इलेक्शंस, ठीक है। तो अब अगर आप आगे चले तो आपको पता है, जैसा कि आज से कुछ टाइम पहले सीबीएसई ने अपने ऑफिशियल सैंपल पेपर को रिलीज किया था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने एडिशनल प्रैक्टिस पेपर को भी रिलीज किया था। और आप सभी को पता है अब की बार सीबीएसई ने बहुत पहले ही इन पेपर को, सैंपल पेपर्स को रिलीज कर दिया था। उसका रीजन कहीं ना कहीं आप लोग ये लेके चल सकते हो कि जो भी आपके विधानसभा के इलेक्शन होने वाले हैं। और एक चीज आप लोगों ने देखा होगा कि इस बार मे भी ये पॉसिबिलिटी है कि आपके जो एक तरीके से जो आपकी डेट शीट है वो जो दिसंबर तक, लास्ट दिसंबर तक रिलीज होती थी, उसके आपका करीब करीब नवंबर में रिलीज होने के चांसेस है अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो। जैसा कि सैंपल पेपर भी सीबीएसई ने अब की बार बहुत पहले रिलीज कर दिए थे। अब देखते हैं कि किस तरीके से इस रिपोर्ट में क्या चीजें हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कुछ मेजर चेंजेस सीबीएसई की तरफ से किए गए हैं। सीबीएसई डेट शीट 2024, 5 थिंग टू नो, पांच चीजें आपको जानना है कि एग्जैक्टली ये पांच मेजर चेंजेस हैं क्या क्या, ठीक है। तो समझते हैं एग्जैक्टली इस रिपोर्ट में क्या क्या लिखा हुआ है। तो देखो, पहली जो चीज आपको समझनी है, यहाँ पे टोटल अगर आपको देखें तो चार यहाँ पे बेसिक पॉइंट है, पांच की यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। पहला पॉइंट क्या कहता है, सीबीएसई क्लास 10th एंड 12th बोर्ड एग्जाम 2024 विल बिगिंस फ्रॉम फेब 15। आपको पता है कि ये तो ऑफिशियल डेट थी कि जो आपका फेब 2025 से 2024 है, जहां से आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट होंगे, ठीक है, 10th क्लास के और 12th क्लास के। और डेट क्या थी एग्जैक्टली 15 फेब थी, ठीक है। द डेट हैज बीन शेयर्ड बाय द सीबीएसई वाया ऑफिशियल सर्कुलर, की ये जो डेट है ये ऑफिशियली किसने रिलीज की थी, सीबीएसई की तरफ से रिलीज हुई थी, ठीक है। सेकंड पॉइंट जो इन्होंने इंक्लूड किया है वो है इंटरनल एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। अब इंटरनल और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो बच्चे साइंस के हैं 11th 12th के, जिनको पता है कि जिनके प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं, जैसे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट्स में आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं। तो इन्होंने बराबर मेंशन किया है कि क्लास 10th और 12th के जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो नवंबर में, 14 नवंबर से स्टार्ट होंगे, ठीक है। और उनको क्या किया गया है, उनको जो भी आपके स्कूल है वो जो उसका रिपोर्ट है, जो भी इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल के मार्क्स है वो सबमिट करेंगे बोर्ड की तरफ, ठीक है। तो आपको ये समझ के चलना है कि नवंबर 14 से आपके जो भी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है, ठीक है, और जो भी आपके इंटरनल असेसमेंट है, यस क्लास, दो चीजों की मैं बात कर रहा हूं, पहला प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन और दूसरा क्या आपका इंटरनल असेसमेंट। उनके मार्क्स कब से स्टार्ट हो जाएगा बोर्ड में, आपका 14 नवंबर में से। अच्छा, थर्ड जो चीज है वो काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझे। इसमें क्या लिखा हुआ है, 10th 12th बोर्ड एग्जाम आर लाइकली टू बी कंडक्टेड ओवर ए पीरियड ऑफ 50 डेज। यहां पे इन्होंने बोला हुआ है, ठीक है, कि इसके लिए टाइम पीरियड कितना रखा गया को 50 डेज, ठीक है, टेंटिवली बिटवीन फरवरी टू अप्रैल 6। मतलब जो भी आपके विधानसभा के इलेक्शन होने वाले हैं उनसे एक मेजर चेंजेस क्या है कि सीबीएसई कोशिश करेगा अपने एग्जाम को फेब 15 में स्टार्ट करके और उसको खत्म करने की कब तक, अप्रैल में, ठीक है। और अप्रैल में भी इन्होंने कितना डेट दिया हुआ आपका 6, यानी कि 6 अप्रैल तक ये अपने मैक्सिमम जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उनको खत्म करने की सीबीएसई क्या करेगा, कोशिश करेगा, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पे देखो, अनलाइकली यूजुअल प्रैक्टिस सीबीएसई इज लाइकली कंडक्टेड मेन एग्जामिनेशन, यानी कि मेन एग्जामिनेशन की बात कर रहा, मेन एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द शेड्यूल। यानी कि शेड्यूल जो सीबीएसई ने दिया है, जैसा कि इन्होंने बोला था 50 डेज का शेड्यूल है, ठीक है, 50 डेज के शेड्यूल में ये फर्स्ट हाफ मतलब 25 डेज में, फर्स्ट 25 डेज में सीबीएसई कोशिश करेगा अपने मेन एग्जामिनेशन है, मेन एग्जामिनेशन मतलब मेन सब्जेक्ट, ठीक है। जस्ट लाइक आपका फिजिक्स हो गया, जस्ट लाइक आपका केमिस्ट्री हो गया, आप ये मेन सब्जेक्ट ले सकते हो, ठीक है। आप केमिस्ट्री को ले सकते हो, आप लोग मैथ्स को ले सकते हो, आप
हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस को ले सकते हो, जिस एग्जामिनेशन में जो सब्जेक्ट मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने परस्यू किया है, मतलब मैक्सिमम बच्चों के पास जो सब्जेक्ट है, कोशिश क्या करेगा कि जो शेड्यूल सीबीएसई ने लॉन्च किया है या फिर प्रोवाइड किया है उसके फर्स्ट हाफ में इनको क्या करेगा, कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। और यहां तक ये कोशिश करेगा कि 15 फेब से स्टार्ट करके और 15 मार्च तक ये इसको क्या कर दे, कंप्लीट कर दे। ठीक है, तो ये 5 बच्चों ऐसे मेजर चेंजेस जो सीबीएसई की तरफ से हो सकते हैं। हालांकि मैं फिर आपको बता रहा हूं, यहां से ऑफिशियली ना सीबीएसई की तरफ से ना सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई अनाउंसमेंट हुआ है। ठीक है, ये सारे 4 पॉइंट्स निकल के आए हैं क्योंकि आपके डेफिनेटली मैक्सिमम चांसेस आपके एग्जामिनेशन और आपके जो विधानसभा की इलेक्शन है, ठीक है, जो भी आपके इलेक्शन है, ठीक है, वो आपस में क्लैश हो सकते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों के माइंड में डाउट होगा कि इलेक्शन का और एग्जामिनेशन से क्या लेना देना। देखो बच्चों, एक बेसिक चीज है, जो इलेक्शन है उसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है, बहुत बड़े स्केल का ये एक एक्टिविटी है। ठीक है, इलेक्शन भी अपने आप में सेंट्रल गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है और वो भी एक बहुत बड़े स्केल का एक्टिविटी है। ठीक है, अब 2 मेजर इवेंट्स को, बड़ी एक्टिविटीज को एक साथ कर पाना या फिर कंबाइनली कंडक्ट कर पाना सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि उसमें मेजरली क्या होता है कि चीटिंग या फिर और भी बहुत सारी चीजें होने के चांसेस है। ठीक है, तो मैक्सिमम चांसेस है ऐसा हो सकता है। और दिमाग में रखें कि अपना 25 डेज में सीबीएसई क्या करेगी, कोशिश करेगी आपके मेन सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने के। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर जानकारी यूजफुल लगी है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।